नमस्कार दोस्तों। इस देश की विडंबना है कि बहुसंख्यक समाज की संस्कृति के ऊपर इतना बड़ा आघात हो जाता है और इस देश का बहुसंख्यक कोई प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है। और इस देश की सरकार जो कहा जाता है कि हिंदुओं की सरकार है, वो निखट्टे की तरह बैठी हुई है। निठल्ले हो चुके हैं सभी के सभी। अभी तक तो इतना बड़ी घटना होने के बाद इतनी बड़ी प्रतिक्रिया हो जानी चाहिए थी, लोग सड़कों पर होने चाहिए थे और देश की सरकार जो है इमरजेंसी मीटिंग करनी चाहिए थी। वो कुछ नहीं हो रहा है। इस देश के सबसे बड़े मंदिर और बहुप्रतिष्ठित मंदिर के अंदर मांस से बनी हुई चर्बी का इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल हो रहा था प्रसाद के अंदर। मछली की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा था, बीफ की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा था प्रसाद के अंदर। लड्डुओं के अंदर ऐसी चर्बी का इस्तेमाल हो रहा था जो जानवरों से आती है। और तिरुमला जो देवस्थानम ट्रस्ट है उसका कहना है कि अब हालात सामान्य हैं और दोबारा से नई कंपनी को टेंडर दे दिया गया है घी प्रदान करने का। तिरुपति के मंदिर में इस तरीके से चर्बी का इस्तेमाल हुआ और इस देश का बहुसंख्यक समाज शांत है। इस देश की बहुसंख्यक समाज से चुनी हुई सरकार जो है वो शांत है। वो कोई मीटिंग नहीं ले रही, कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं ऑर्डर की गई। क्या हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी जो है एहसानों तले दब गई है? दूसरा, एक और चर्चा करेंगे कि कंगना रनौत 2 बार माफी मांग चुकी हैं अभी तक। उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी केवल वोटों के लिए ही मरी जा रही है? ऐसा क्यों हो रहा है कि वोटों के लिए मरी जा रही इस भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है देने को? क्या जाटों के वोट केवल उन्हीं सड़े हुए गुंडों के हाथ में चले गए हैं जो किसान नामक व्यक्ति बनकर इस देश के अंदर धरना प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं कि 2014 के बाद किसानों की हालात खराब हो गए हैं और 2014 से पहले ये किसान इतने अमीर थे कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अंदाजा लगा के देखिए कि क्या हो रहा है देश के अंदर। तिरुपति बालाजी मंदिर जो एक बहुप्रतिष्ठित मंदिर है, वहां पर प्रसाद के अंदर जानवरों की चर्बी मिलती है और देश की बहुसंख्यक समाज द्वारा चुनी हुई सरकार शांत बैठी है। कोई बड़ी मीटिंग्स नहीं हो रही। इसके ऊपर तो इतनी बड़ी हाई लेवल मीटिंग्स हो जानी चाहिए थी कि जितना आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये देश की संस्कृति के ऊपर सबसे बड़ा आघात मैं मानता हूँ। लेकिन अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया केंद्र सरकार की तरफ से भी खास नहीं आई है। मैं बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ चंद्रबाबू नायडू सरकार का, जिन्होंने इस टेंडर को कैंसिल करके और इस बड़े घपले का पता लगाया है। तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट की तरफ से जो देवस्थानम ट्रस्ट है, जो देवालय का ट्रस्ट है, उनकी तरफ से बताया गया है कि जो पहले का टेंडर था वो सबसे पहले जो टेंडर दिया जाता था वो 325 रुपये लीटर जब घी आया करता था तो वो नंदिनी डेयरी के पास था। लेकिन उसके बाद AR डेयरी को ये दे दिया गया कॉन्ट्रैक्ट पिछली सरकार द्वारा। AR डेयरी जो तमिलनाडु की एक कंपनी है, जो एक तरीके से विवादित कंपनी अब बन चुकी है। और आपको पता है कि AR कंपनी का मतलब क्या है। अगर तमिलनाडु से जुड़ी हुई है तो उसके अंदर घपलेबाजी होना तय है, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर भी ऐसी सरकारें चल रही हैं जो क्रिश्चियन और वामपंथ से भरी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पुरानी सरकार आंध्र प्रदेश के अंदर चल रही थी, YRCP की सरकार, रेड्डी की सरकार, वो रेड्डी खुद क्रिश्चियन है और उन्होंने मंदिर के अंदर क्रिश्चियन और इस्लामी लोगों को एंट्री दी। आखिर ऐसा इतना बड़ा आघात हो गया और हिंदू समाज शांत बैठा है। हिंदू समाज द्वारा चुनी हुई सरकार शांत है। क्या भाजपा केवल वोटों के लिए ही साथ जाती है? हम मानते हैं कि YR रेड्डी, जो YS रेड्डी हैं, उनका जो है उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने पिछली सरकारों के दौरान किया, राज्यसभा में उनसे मदद ली। लेकिन क्या ये मदद इतनी भारी पड़ रही है? क्या वो उस मदद का जो कीमत है वो चुकाई जा रही है? मुझे नहीं लगता कि इस मामले में वोटों की भी परवाह की जानी चाहिए। अगर इसी तरीके से परवाह की जाती रही तो आप बहुसंख्यक समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज तो शांत बैठा है, उसे तो फर्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है। उसे जगाने के लिए योगी जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है। इतना बड़ा काम हो गया, इतनी बड़ी दिक्कत और इतनी बड़ी आघात संस्कृति के ऊपर हो गया कि चर्बी तक मिला दी गई प्रसाद के अंदर और समाज शांत बैठा है। इस देश की बहुसंख्यक समाज द्वारा चुनी हुई सरकार शांत बैठी है, वो केवल वोटों के लिए पीछे है। एक मामला और समझ लेते हैं। कंगना रनौत ने ये पहले ही कहा था कि जब धरना प्रदर्शन चल रहा था किसानों का, उस समय वहाँ पर रेप हुआ और ये बिल्कुल सही घटना है, बिल्कुल हुआ। वहाँ पर हत्या भी हुई, ये भी बिल्कुल सही है।
और कंगना रनावत ने कल ये साफ कर दिया कि जो 3 कृषि कानून आए थे, मैं मांग करती हूँ कि सभी किसान जो हैं वो दोबारा से इसकी मांग करें और प्रधानमंत्री से दरख्वास्त करें कि इन तीनों कानूनों को वापस लाया जाए। उसी समय भारतीय जनता पार्टी जो है विरोध दर्ज करा देती है और कंगना रनावत को माफ़ी मांगनी पड़ती है। आखिर ऐसा क्यों? जब आप 3 कानून ला ही चुके थे तो 3 कानून को वापस लेने के बाद क्या वोट आपको वापस मिल जाएंगे? कोई वोट नहीं देता। जिन लोगों की नज़रों से आप उतर चुके हैं वो आपको वोट कभी नहीं दोबारा देंगे। तो आपने कृषि कानून वापस क्यों लिए? क्या ज़रूरत थी आपको लेने की? इस देश का कोई भी किसान उनके खिलाफ नहीं था। केवल पंजाब हरियाणा के कुछ जो गुंडई लोग हैं वो सामने आ रहे थे। उन लोगों के सामने आपने घुटने टेक दिए। आज आप देख सकते हैं, अगर दिल्ली के अंदर टमाटर बिक रहा है बहुत महंगा, तो कहीं दूसरी स्टेट में टमाटर किसान सड़कों पर फेंक रहा होता है। इसी चीज़ को रोकने के लिए वो कानून थे, लेकिन उन कानूनों की धज्जियां उड़ा दी पंजाब और हरियाणा के कुछ गुंडों ने। और आज अगर कंगना रनावत उनके खिलाफ बात कर रही हैं तो आप उसका मुंह रोक रहे हैं। आपको लगता है कि जाट समाज आपको वोट दे देगा? ऐसा नहीं होता। अगर वो आपको वोट नहीं देना चाहता तो वो वोट नहीं देगा, और अगर वोट देना चाहता है तो ज़रूर देगा। इस तरीके की बातों से भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी ही छवि खराब कर रही है। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा आघात है भारतीय संस्कृति के ऊपर भी, कि किस तरीके से जिस बहुसंख्यक समाज ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया है, वो भारतीय जनता पार्टी उस बहुसंख्यक समाज के साथ नहीं खड़ी है। अब कब तक सबका साथ, सबका विश्वास और सबका पता नहीं क्या क्या और पता नहीं किस किस का सबका, आप सबका छोड़िए, आप अपना काम कीजिए। देश की सरकार सबकी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने आपको चुन कर भेजा है आप उनकी उम्मीदों पर खरा ना उतरें। इस बहुसंख्यक समाज की संस्कृति के ऊपर जब आघात हो रहा है तो आप खड़े नहीं हैं, आप उनके साथ नहीं खड़े हैं और नहीं खड़े नजर आ रहे हैं। आप बिल्कुल शांत बैठे हैं। ऐसा लगता है कि वाईआरसीपी या रेड्डी की सरकारों ने जो गलत काम किए, उन गलत कामों के साथ आप खड़े नजर आ रहे हैं। आपकी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं किया गया जिसकी वजह से किसी को लगे कि आप सड़कों पर हैं। आपकी तरफ से कुछ भी ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। कंगना रनावत के बार बार आप खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उनका मुंह बंद करने की कोशिश हो रही है। क्यों? हर किसी को अपनी राय रखने का हक है, और उन्होंने गलत क्या कहा इसके साथ भी आपको जवाब देना होगा। क्या किसानों के उन आंदोलन के दौरान रेप नहीं हुआ? क्या उस समय हत्या नहीं हुई? क्या उन किसान गुंडों ने भारत के झंडे को उतारकर खालिस्तानी झंडे नहीं लगाए? इस बात का जवाब भारत सरकार को देना होगा। और अगर ऐसे लोगों के सामने अगर आप झुकते हैं तो उस झुकने का नतीजा भी आपको चुकाना होगा। और मुझे लगता है ये सबसे गलत बात है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी नैरेटिव कितना बड़ा चला था लोकसभा चुनाव के दौरान कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी नहीं कहा, लेकिन फिर भी एजेंडा चल गया ना। बढ़िया चला एजेंडा, संविधान खत्म हो जाएगा और आरक्षण खत्म हो जाएगा। एजेंडा चल गया। एजेंडा वही चलता है जो चलाया जाता है। इसलिए आप वही करें जो आप करना चाहते हैं, वो मत करें जो दूसरे आपसे करवाना चाहते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।